आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारत के साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आते हैं। इससे हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या वैदिक साहित्य लेते हैं। इसमें सबसे पहले वेद आते हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें कुल 10 मंडल या भाग हैं। इसमें एक प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। इससे हमें उस समय की ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह 10 राज्य युद्ध रावी नदी के तट पर 2 प्रमुख जनों पुरु एवं भरत के बीच हुआ था। हालांकि इसमें दूसरी तरफ 10 राज्य युद्ध भले इसे कहा जाता है, लेकिन 10 राजाओं से अधिक राजाओं ने भाग लिया था। इसमें 10 राजाओं का एक संघ था जिसके पुरोहित थे विश्वामित्र, और दूसरी तरफ भरत कबीले के या भरत जन के नेता थे सुदास, और जिनके पुरोहित थे वशिष्ठ। तो पुरु एवं भरत कबीले के बीच में रावी नदी के तट पर हुए इस युद्ध में भरत वंश के भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। इस प्रकार हमें उस समय की ऐतिहासिक घटना की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में मूलतः देवताओं की स्तुतियां हैं। इसके बाद में दूसरा वेद है सामवेद। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम हैं और उसके विधि विधान हैं। चारों वेदों में से 3 वेद पद्य में हैं, किंतु यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में हैं। इसके बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद। ये सबसे बाद का वेद है। इससे हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का वर्णन दिया गया है, और यह वर्णन है कि राजा परीक्षित कुरुओं का राजा था, और इस समय कुरुक्षेत्र या कुरुदेश बहुत ही समृद्ध था। हमें अथर्ववेद से बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे उस समय की कृषि की उन्नति, खाद आदि का वर्णन मिलता है। उस समय के घर निर्माण करने के तरीकों का वर्णन मिलता है। रोग निवारण के तरीके मिलते हैं। विवाह एवं प्रणय गीतों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें उस समय की बहुत सी वनस्पतियों और औषधियों के बारे में भी अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में हमें यह भी देखने को मिलता है कि इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आदि का वर्णन भी किया गया है। चारों वेद के पुरोहित अलग अलग माने जाते हैं। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित ह्रोत कहलाते थे, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के धर्मयु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। इन चारों वेदों की महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्ञ के समय चारों का निरीक्षण करने वाले पुरोहित को भी ब्रह्म कहा जाता था। दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये ग्रंथ गद्य में है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका उद्देश्य यह था कि वेदों की जटिल भाषा को आसानी से समझा जा सके, उसकी व्याख्या की जा सके। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय एवं कौशितकी हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ हैं। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश हैं एवं अथर्ववेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण गोपथ है। हमें इन ग्रंथों से कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है, जैसे परीक्षित के बाद के और बिंबिसार के पूर्व के राजाओं की घटनाओं के बारे में भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें
राज्याभिषेक के नियमों की जानकारी मिलती है। हमें इसमें कुछ राजाओं के नाम की भी जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ राजाओं का उल्लेख है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अरण्यक हैं। अरण्यक ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो वन में एकांत में पढ़े जाते थे। इनमें दार्शनिक बातें हैं, इसमें चिंतनशील ज्ञान है। इससे ज्ञान मार्गी विचारधारा माना जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि अरण्यकों की संख्या 7 है। अरण्यकों के बाद उपनिषदों की रचना हुई। ये वेदों के अंत में लिखे गए ग्रंथ हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वेदांत, वेदों के अंत में लिखे गए ग्रंथ। इन ग्रंथों से हमें आत्मज्ञान की जानकारी मिलती है, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। इससे हमें दर्शन की जानकारी मिलती है। उपनिषदों के अंत में एकेश्वरवाद का वर्णन भी हमें मिलता है। प्रमुख उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि हैं। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद आदि प्रमुख उपनिषद हैं। इस प्रकार 108 प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं। इसमें मुंडक उपनिषद में प्रमुख वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद का वर्णन मिलता है। हमें उपनिषदों से उस समय के समाज की और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। वेदों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 माने जाते हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। इनमें शिक्षा स्वर शास्त्र से जुड़ा हुआ है। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा है। कल्प में कर्मकांड दिए गए हैं। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वेद रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है। इसका संबंध भाषा संबंधी समस्त नियमों से है और व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना जाता है। इसके बाद में निरुक्त आता है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति विद्या है। वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके लिए एक प्रमुख ग्रंथ यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। इसके बाद छंद है और ज्योतिष है। इसके बाद सूत्र ग्रंथ में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र प्रमुख हैं। स्रोत सूत्र का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े यज्ञों से है। गृह सूत्र में गृहस्थ के दैनिक जीवन को संपन्न करवाने वाले संस्कार, कर्मकांड और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। इसमें धर्म सूत्र का क्षेत्र परंपरागत विधियों से है, परंपरागत विधि और नियम से है। कल्प सूत्र के अंतर्गत स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सल्व सूत्र को माना जाता है। इसके अंतर्गत जो सल्व सूत्र है उसमें नापने की, सल्व का अर्थ होता है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने आदि का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों को ज्यामितीय ज्ञान था। महाकाव्य 2 माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। महाभारत के रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। महाभारत से हमें ऐतिहासिक घटनाओं की
विविध जानकारी मिलती है। न केवल हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के युद्ध से हमें उस समय की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इसमें उपपुराण भी अलग से हैं। जो 18 पुराण हैं उनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मविवर्त, वामन, वराह, विष्णु, वायु, नारद, स्कंद पुराण आदि प्रमुख पुराण माने जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर यानी महायुग और प्राचीन राजकुलों के इतिहास के बारे में वर्णन दिया गया है। पुराणों का संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। सर्वप्रथम पॉर्जिटर नामक विद्वान ने पुराणों की ऐतिहासिक महत्व को बताया। पुराणों से हमें उस समय के वंश और उसके राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें पुराणों से उस समय की राजतंत्र की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, कृषि संबंधी व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम स्मृति साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। मनु स्मृति शुंग काल की प्रामाणिक रचना माना जाता है। स्मृतियों का रचना काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी के बीच माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में प्रमुख रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति आदि प्रमुख हैं। इन स्मृतियों पर टीका भी लिखी गई, जैसे कि मनु स्मृति के टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि माने जाते हैं। इसके बाद बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पिटक। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें विनय पिटक प्राचीन माना जाता है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम हैं। इसमें विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है, जबकि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है और इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कथा वस्तु। यह दार्शनिक ग्रंथ है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियों का वर्णन है। प्रमुख पाली ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश एवं महावंश है। मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद प्रश्न, इसमें यूनानी शासक या हिंद यवन शासक मेनांडर या मिलिंद के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दीपवंश एवं महावंश 2 ये प्रमुख ग्रंथ हैं और दोनों के बारे में यह माना जाता है कि दोनों पाली ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दीपवंश एवं महावंश लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास को बताते हैं।
इसके अलावा प्रमुख संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इससे भी हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ललित विस्तार एवं दिव्यावदान महायान संप्रदाय के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन एवं कार्यों के चमत्कारी कार्यों का वर्णन किया गया है, और दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें एक महत्वपूर्ण लेखक अश्वघोष था, जो संस्कृत का बहुत विद्वान लेखक माना जाता था, और इस अश्वघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान की रचना बुद्ध चरित एवं सौंदरानंद मानी जाती है। दिव्यावदान के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिव्यावदान नेपाल से उपलब्ध हुआ ग्रंथ है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं इसके अतिरिक्त अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के काल की मानी जाती है। जैन आगम ग्रंथों की अगर बात करें तो इसमें एक तो आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, ये दो प्रमुख सूत्र हैं। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों आदि का उल्लेख है। भगवती सूत्र में से हमें महावीर के जीवन, उनके कार्यों एवं उनके अन्य समकालीन व्यक्तियों के साथ उनके संबंध के बारे में वर्णन दिया गया है। दोनों में मुख्य जो महत्वपूर्ण बात है कि आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए जो आचार विचार या नियम है उनका वर्णन है, और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन एवं उनके कार्यों का उल्लेख है। कल्प सूत्र लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु के कल्प सूत्र को जैन मत का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। परिशिष्ट पर्वन या परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम बात करें, जैन साहित्य के ग्रंथों को पुराण भी कहा जाता है। पुराण या चरित्र ये प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए थे। तो इसमें जैन मत के जो प्रमुख पुराण हैं उनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, कालिका पुराण ये प्रमुख पुराण हैं। इन सबसे भी हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।